हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एली सेल डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब एली सेल क्या होता है, कितने मेथड से किया जाता है, किस किस डिजीज में इनका जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। तो एली का नाम है पूरा ल्यूपस अर्थामेटोसिस सेल जो होते हैं ये एक तरह की जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे खिलाफ काम करती हैं। और जो न्यूट्रोफिल होता है फैगोसाइटिक सेल्स उसके जो न्यूक्लियस होता है उसको ही ये ब्रेक डाउन कर देती है, एनगल्फ कर ले देती है। तो उसको हम बोलते हैं एली सेल। अब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसमें आपको यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा है द ल्यूपस अर्थामेटोसिस सेल, यानी कि SLE, सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थामेटोसिस सेल। It is the mature neutrophilic polymorphonuclear leukocyte। यह एक मैच्योर न्यूट्रोफिलिक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होता है, ल्यूकोसाइट होता है, जो कि फैगोसाइटेज में पेरिफेरल शेप में होता है। होमोजीनियस इसमें इंक्लूजन्स होते हैं और ये जो डेराइव होता है न्यूक्लियर मटेरियल के द्वारा होता है, जो कि वो डीनेचर कर दिया जाता है। और जो ANA होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, इसको हम ANA बोलते हैं, उसके ऊपर वो कोटिंग हो जाता है और इसी के कारण इसको हम बोलते हैं ल्यूपस अर्थामेटोसिस। ये यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है ये, इसमें जो इसके रेड कलर का जो है डायग्राम है, ये इसके ऊपर यहाँ पे ANA यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इसके ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होगी। और ये हमारा अल्टर्ड न्यूक्लियर मटेरियल जो फैगोसाइटो बाय न्यूट्रोफिल के द्वारा खाया हुआ है, ये एनगल्फ किया हुआ है। और ये हमारा जो है न्यूट्रोफिल न्यूक्लियस होता है, जिसमें साइड में यहाँ पे एरो के निशान से दिखाया हुआ है। एलिसीन ये कहाँ हमें दिखाई देता है, किस प्रॉब्लम में दिखाई देता है? सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थामेटोसिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और डिस्कोइड ल्यूपस अर्थामेटोसिस में। इन बीमारी में हमें ये सेल्स जो है पेरिफेरल में ये दिखाई देगा। और इसके जो मेथड्स होते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के वो नीचे दिए गए हैं। पहला है क्लोटेड ब्लड के द्वारा करते हैं, उसके बाद डिफिब्रिनेटेड ब्लड के द्वारा इसको टेस्ट करते हैं, तीसरा है साइटेटेड या हेपेनाडाइज ब्लड के द्वारा करते हैं, और लास्ट है रोटरी मेथड। ये 4 मेथड होते हैं जो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ये इसमें स्टेन के द्वारा यहाँ पर सेल्स को दिखाया हुआ है। सबसे पहले क्लोटेड मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले हम सैंपल को कलेक्शन करेंगे और जिसका हमारा वॉल्यूम होगा 10 ml। उसके बाद उसको हम क्लोट करेंगे और क्लोट करेंगे उसको वाटर बाथ में 32 डिग्री टेम्परेचर पे 1 to 2 आवर के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए लीव कर देंगे। उसके बाद मैश करेंगे हम क्लोट को, किसके साथ में? फाइन वायर, जो हमारा वायर होगा उसके द्वारा उसको मैश करेंगे, पूरा वहाँ पे घुमाएंगे उसको। और सेल्स जो है वहाँ पे एक्सप्रेस होगा जो क्लोट के द्वारा वहाँ पे। और विंट्रोप हेमोक्रिट जो हमारी ट्यूब होती है उसमें उसको हम फिल करेंगे। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2000 RPM पे 5 मिनट के लिए। और बफी कोट जो इसमें यहाँ पे होगा उस बफी कोट को केयरफुली रिमूव करेंगे हम ग्लास के द्वारा, जो हमारे पास पिपेट होती हैं, पास्टर पिपेट। और उसके बाद उससे हम ग्लास स्लाइड के ऊपर एक नीट एंड क्लीन स्मेयर बनाएंगे। और उसके बाद हमारे पास जो रूटीन स्टेन होती है, लिस्मैन स्टेन है, राइट स्टेन है, उनके द्वारा स्टेन करेंगे। और फिर यहाँ पर जो डायग्रामेटिक है ये ऐसे हमें सेल्स वहाँ पर दिखाई देंगे, उनको हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। डिफ्रेनेटेड जो ब्लड मेथड होता है, इसमें जो ब्लड हम कलेक्टेड करेंगे वहाँ पे फ्लेक्सिबल कंटेनर में, जो कोनिकल फ्लास्क होता है, और जो हम उसका जो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको हम लेंगे वहाँ पे नियर अबाउट 20 ml। और उसके बाद में जो है फिर हम उसमें डालेंगे ग्लास बीड्स। ग्लास को तोड़ के उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको ग्लास बीड्स बोलते हैं। और उसके बाद उसमें ब्लड हम ऐड कर देंगे वहाँ पे और रोटेट करेंगे 8 शेप, जो 15 मिनट के लिए उसको हम घुमाते जाएंगे। और इंक्यूबेट करेंगे 2 आवर्स के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पे। स्मेयर जो बना है उसको हम जो है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे क्लोटेड ब्लड की तरह और स्टेन करेंगे बिल्कुल वहाँ जैसे हमने राइट स्टेन, लिस्मैन स्टेन किया था। वही टेक्निक जो पहले वाली थी उसी को हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। बफिकेट से जो है वहाँ पे स्मेयर बनाएंगे हम उसका। उसके बाद हमारा रोटरी मेथड है। रोटरी मेथड में जो 5 जो ग्लास बीड्स लेते हैं 3 mm डायमीटर के होते हैं, उसको ऐड करते हैं हम हेपेटाइटिस सैंपल में, जो पहले से हमने ब्लड सैंपल लिया हुआ है। इसके बाद में जो इसको हम ट्यूब को रोटेट करते हैं 50 RPM पे 30 मिनट के लिए और 37 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखेंगे। वहाँ से हम उसका बफी कोट निकालेंगे, बफी कोट से स्मेयर बनाएंगे और उसके बाद हम उसको स्टेन करेंगे, जो भी स्टेन हमारे पास अवेलेबल है रूटीन में। उसके बाद फिर हम उसको स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे 100x पे ऑयल इमर्शन में।
जो एल सेल्स होते हैं हमें वो दिखाई देंगे वहाँ पे एज किनारों पर स्मेयर के, और 500 जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं हम काउंट करेंगे और उसमें से देखेंगे कितने वहाँ पर जो हैं हमारे वहाँ पे जो एल सेल प्रेजेंट है। रोस्टीय ग्रुप में होते हैं ये पॉलीमॉर्फ जो होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं चारों तरफ उसमें, और एल्टर हो जाता है, उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एल्टर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और ऐसे हमें वो पिक्चर में दिखाई देंगे। तो एल सेल जो होता है इसके बारे में थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे आगे। ये एक तरह से न्यूट्रोफिल, और जो हमारा मैक्रोफेज होता है उसको फैगोसाइटोज होता है एनगल्फ जो कर लेते हैं, वो डीनेचर हो जाता है न्यूक्लियर मटेरियल के द्वारा और दूसरे सेल को वो वहाँ पर डैमेज कर देता है। और डीनेचर मटेरियल जब हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हेमाटोक्सिन बॉडी हमारी, जिसको बेसोफिलिक पार्टिकल जो है हम उसको नाम बोलते हैं एल्ली बॉडी, ल्यूपस अर्थामेटोसिस बॉडी। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ल्यूपस अर्थामेटोसिस जो नाम लिखा है, लेकिन ये जो सिमिलर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की तरह होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू उनका डिसऑर्डर होता है। एल्ली सेल जो है इसने डिस्कवर किया था बोन मैरो में 1948 में, जो माल्कम मैकलम जो हमारा हार गया था 1903 में, 1982 में, और फिजिशियन था ये, प्रैक्टिस कर रहा था हिस्टोलॉजी पे मायो क्लिनिक में। क्लासिकली जो एल्ली सेल्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोपिकली, लेकिन इसको हम जो है पॉसिबल है इन्वेस्टिगेट करना इसको बाई फ्लो साइटोमीटर। हमारे पास एक मीटर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लो साइटोमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी जो है हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये फ्लो साइटोमीटर का डायग्राम है, इसके अंदर भी जो है हम एल्ली सेल का जो है यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है। ये डायग्राम है एल्ली सेल का, प्रॉपर तरीके से डायग्राम दिखाया हुआ है कैसे हमारी न्यूट्रोफिल के ऊपर जो है ANA एंटी न्यूक्लियर जो है यहाँ पे एंटीबॉडी कैसे स्कोटिंग कर रही है, और जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको वो क्या करती है एनगल्फ कर देती है और उसके मटेरियल को ख़राब कर देती है। एल्ली सेल जो फिनोमिना होता है वो एक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होती है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको पुश करती है, धक्का मारती है वहाँ से और बाहर निकालती है उसको वहाँ से। ये इसका डायग्राम है यहाँ पे ANA का, जो इसको लेडीज़ है इसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ये एक डिजीज़ जो ANA डिजीज़ की पेशेंट है, ये एल्ली सेल के कारण जो है इसकी जो है आसपास ये पूरा रेड जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इसके जो हमारा हैंड है उसका डायग्राम है, कैसे यहाँ पे रेड रेड जो है यहाँ पे टाचे हो रहे हैं, और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ये इसको एल्ली सेल जो है यहाँ पे एक तरह के ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसका हम टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। टार्ट सेल के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, एक मोनोसाइट होता है, जो इसको हिस्टोसाइट भी कहते हैं, और ये एनगल्फ हो जाता है यानी कि सटक लिया जाता है वाइबल न्यूक्लियर मटेरियल के, जो जिंदा हमारा वाइबल न्यूक्लियर मटेरियल के द्वारा ये एनगल्फ किया जाता है। और यह एक जो है इक्वेटेड जो है जो एल्ली सेल है उसके साथ ये नहीं होता है, और इसको हम जो डायग्नोस्टिक वैल्यू में नहीं मानते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो ये होता है, इट शुड नॉट मीन, इसको कभी भी हम जो है एल्ली सेल के साथ जो मिस्टेकन हमें कब नहीं करना चाहिए। टार्ट सेल हमारा इस टाइप का होता है और एल्ली सेल हमारा इस टाइप का होता है, दोनों में डिफरेंस करना है, टार्ट सेल कौन सा है और हमारा एल्ली सेल कौन सा है। इसके बीच में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस स्लाइड में मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है। कलेक्शन सैंपल कैसे करेंगे ल्यूपस अर्थामेटोसिस का टेस्टिंग के लिए, इसमें हम यूजिंग करेंगे जो हमारी अदर जो टेक्निक्स होती हैं, हेपेटाइटिस बोन मैरो सैंपल ले सकते हैं, हेपेटाइटिस वेनस ब्लड ले सकते हैं, ऑक्सीडेटेड वेनस ब्लड ले सकते हैं, डिफ्रेनेटेड वेनस ब्लड हम इस ले सकते हैं, क्लोटेड वेनस ब्लड ले सकते हैं, और एल्ली फैक्टर जो है डोनर सेल्स को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। जो एल्ली फैक्टर्स होते हैं वो एक एंटीबॉडी पाई जाती है सीरम के अंदर में, जो SLE पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थामेटोसिस के पेशेंट के अंदर वो प्रेजेंट होती है। ये हम ऑब्टेन करते हैं बोन मैरो के द्वारा यूजुअली, जो डिस्ट्रेसिंग होती हैं हमारे यहाँ पे पेशेंट को, और बफी कोट जो इसका हम बनाते हैं वेनस ब्लड के द्वारा, उसके द्वारा हम इसको टेस्ट करते हैं। और इक्विपमेंट्स जो है नहीं है अवेलेबल, तो हम बफी कोट के द्वारा ये टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले वेनस ब्लड लेंगे हम, उसको फिर हम क्लोट कराएंगे, क्लोट करने के बाद में फिर उसको हम वायर के द्वारा मैश करेंगे, और मैश करने के बाद में फिर उसको विंड्रोप ट्यूब में लेंगे। उसके बाद फिर हम उसको उसका बफी कोट जो है वो वहाँ से सेपरेशन करेंगे, और उसके बाद उस बफी कोट का हम क्या करेंगे स्मेयर बनाएंगे, और स्मेयर बनाने के बाद में फिर हम उसको एक जो हमारे पास स्टेन होती है जिसका नाम है लिसमेनी स्टेन और राइट स्टेन, उस स्टेन को करके फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। ये कंसिडरेशन है हमारा। द आइडियल टेम्परेचर जो है हमारा परफॉर्म करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो हम प्रोसेस करते हैं इसको
हेस्टेन करते हैं इंक्यूबेशन के टाइम हम इसको, वो 37 डिग्री टेम्परेचर हमारा होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? ल्यूपस अर्थामेटोइड जो हमारा सेल्स होता है ये को इंसिडेंट जो है ये पॉजिटिव मानते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 20-30% जो सेल्स होते हैं हमारे, जब उसमें स्लाइड में हम देखते हैं न्यूट्रोफिल काउंट हम करते हैं एलडी सेल के साथ में। और स्मेयर जो है वो को उसमें कंसिडरेशन करते हैं पॉजिटिव जब हम 10 या उससे ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं 15 मिनट ड्यूरिंग द 15 मिनट सर्च, 15 मिनट सर्च के बाद हमें इतने सेल मिलेंगे 10 सेल, तब उसको पॉजिटिव मानेंगे। और ये जो इसकी प्रेजेंस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है अमॉर्फस और न्यूक्लियर मास के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। और इसका जो परसेंट एलडी सेल इंडिकेट करता है वहाँ पे ल्यूपस अर्थामेटोसिस, और नेगेटिव फाइंडिंग्स में जो एलडी सेल टेस्टिंग होती है वो वहाँ पे इसको डिनाई करते हैं, और उसका डायग्नोसिस फिर हम करते हैं यहाँ पे लूपस सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थामेटोसिस के लिए, एसएलई के लिए। पॉजिटिव रिएक्शंस जो हैं वो हमें सीन होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में, क्रोनिक हेपेटाइटिस जिसको हम ल्यूपॉइड बोलते हैं, स्क्लेरोडर्मा में, और डर्मेटोमाइटिस में, और इसको बोलते हैं पॉली आर्टेमाइटिस नोजा, एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया, हॉजकिन डिजीज, और इट मे बी आल्सो पॉजिटिव इन द जिसको बोलते हैं पर्सन्स विच आर टेकन द फिनाइल ब्यूटाजोन फीवर, जिसको आरिस की प्रॉब्लम होती है, और हाइड्रोजिन जो जिसको प्रॉब्लम होती है जो ये लेता है, उन पेशेंट को भी ये हो सकती है। इसलिए ये टेस्ट करने से पहले पेशेंट का ध्यान रखना है, उससे पूछना है आप क्या ड्रग्स ले रहे हो, आपको कौन सी बीमारी है। अगर वो ये ड्रग्स ले रहा है तो उसको ये पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन हम क्यों करते हैं? ल्यूपस अर्थामेटोसिस जो है वो टेस्ट हम करते हैं उसको देखने के लिए, डायग्नोसिस जो हमारा सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थामेटोसिस है उसके डायग्नोस करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम जो है वहाँ पे उसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जो हमारा एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्टिंग। ये हमारा एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसको ANA के नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट भी इसमें यहाँ पे हम करते हैं। तो जो हमारा एलडी सेल जो ल्यूपस अर्थामेटोइड सेल्स है, ये न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और फैगोसाइटिक जो एनगल्फ होते हैं सेल्स हमारे, उनके द्वारा जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम में। और ये जो हेमाटोक्सिन बॉडी है उसको ये यहाँ पे इस मटेरियल के द्वारा यहाँ पे ये पता चलता है, और ये डायग्राम के द्वारा मैंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। थैंक यू बच्चों। आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एलडी सेल के बारे में, कि जो एलडी सेल है ल्यूपस अर्थामेटोसिस सेल्स क्या होता है, और इसको हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं लेबोरेटरी में, किस किस बीमारी में ये इंक्रीज़ हो जाता है, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।